नमस्कार, हमारा मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। सीएम शिवराज ने कैबिनेट बैठक में लिया फैसला, प्रतीक स्वरूप मनाया जाएगा स्वतंत्रता दिवस। कोरोना को देखते हुए एहतियात बरतने के निर्देश। सीएम का मंत्रियों से वन टू वन शुरू, मंत्रियों को विभाग समझाने के लिए जुलाई तक का वक्त, अगस्त में रोड मैप मांगेंगे शिवराज सिंह चौहान। 2 लाख करोड़ रुपए के बजट के लिए अध्यादेश लेकर आएगी सरकार, 31 जुलाई से पहले राज्यपाल करेंगे अनुमोदन। 24 जुलाई शाम 6 बजे से मुख्यमंत्री संवाद करेंगे सीएम। कोविड-19 के संबंध में विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से करेंगे चर्चा। 24 जुलाई रात 8 बजे से शुरू होंगी बंदिशें, बकरीद और राखी भी लॉकडाउन में मनेगी, बंद रहेंगी किराने की दुकानें। प्रदेश में कोरोना के मामले में तेजी से बढ़ोतरी, 196 नए मरीज मिलने से मचा हड़कंप, संक्रमितों की संख्या पहुंची 24,842। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सिलवानी थाने में 7 पुलिसकर्मियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मच गया। रिपोर्ट आने के बाद सभी पुलिस अफसरों और आरक्षकों को विशेष वाहन से कोविड सेंटर रायसेन भेजा गया। आपको बता दें 18 जुलाई को स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 30 लोगों के सैंपल लिए गए थे, जिसमें 23 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आई और 7 लोग पॉजिटिव पाए गए। वहीं प्रशासन ने थाने की ओर से जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया है। एसडीएम संगमित्रा और थाना प्रभारी गिरीश दुबे द्वारा सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन करने वालों और बिना मास्क लगाए वालों को व्यक्तियों के खिलाफ 20,000 रुपए की चालानी कार्रवाई के साथ ही प्रशासन द्वारा मास्क लगाने की लोगों को आदेश दिए। राज्यसभा में नवनिर्वाचित सांसदों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। वैसे तो ये सामान्य प्रक्रिया है और लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के लिए आज सब कुछ अनोखा था। दरअसल कभी कांग्रेस ने पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के करीबी रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बतौर बीजेपी सदस्य राज्यसभा में शपथ ली। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। शपथ से पहले सिंधिया की तिग्गी को सलाम नमस्ते। सिंधिया ने संसद में बतौर बीजेपी सदस्य शुरू की अपनी पारी। सिंधिया ने राज्यसभा में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। शपथ से पहले सिंधिया ने दिग्विजय का किया अभिवादन। राज्यसभा में नवनिर्वाचित सांसदों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। वैसे तो यह एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के लिए आज सब कुछ अनोखा था। दरअसल कभी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने करीबी रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बतौर बीजेपी सदस्य राज्यसभा में शपथ ली। शपथ लेने से पहले का नजारा बेहद अलग था। शपथ से पहले सिंधिया मध्य प्रदेश में एक दूसरे के राजनीतिक प्रतिद्वंदी दिग्विजय सिंह की सीट की तरफ बढ़े और उन्हें हाथ जोड़कर अभिवादन भी किया। यही नहीं, उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद और मल्लिकार्जुन खड़गे को भी सलाम नमस्ते किया। सिंधिया को केंद्र में मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी। ऐसी में राज्यसभा में शपथ के बाद अपनी पुरानी पार्टी के नेताओं से सिंधिया की यह मुलाकात काफी दिलचस्प रही। अभी तक विपक्ष में बैठने वाले सिंधिया अब सत्ता पक्ष के साथ है। ऐसे भी कयास है कि सिंधिया को जल्द ही केंद्र में कोई बड़ी भूमिका मिल सकती है। राज्यसभा में 45 नए सदस्यों ने ली शपथ। राज्यसभा के 61 नवनिर्वाचित सदस्यों में से करीब 45 सदस्यों ने शपथ ग्रहण किया। इनमें पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और बीजेपी के भुवनेश्वर कलिता शामिल हैं। करीब 45 नवनिर्वाचित सांसदों ने बुधवार को राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू की उपस्थिति में शपथ लेने की पुष्टि की है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति एवं उच्च सदन के सभापति वेंकैया नायडू ने कहा कि देश के विधि निर्माता के रूप में आपका चुनाव हुआ है। अपने दायित्व के निर्वहन में आप सुनिश्चित करें कि सदन में आपका आचरण नियमों के अनुकूल हो, स्थापित मानदंडों के अनुरूप हो और सदन के बाहर आपका आचरण नैतिकता के मानदंडों के अनुसार हो।
सदस्यों ने सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का पालन करते हुए शपथ ग्रहण किया। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के हालात पर उपजे हालातों को देखते हुए विद्यार्थियों और शिक्षकों के हित में बड़ा फैसला लेकर सरकार ने निर्णय लिया है कि इस बार 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय में हुई बैठक में ये तय किया गया कि स्कूल के बच्चों के माध्यम से होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इस बार नहीं किए जाएंगे। कोई सार्वजनिक उत्सव फंक्शन जैसे कि होते थे बच्चों के स्कूल से आने के, शिक्षकों के, अथवा प्रशासनिक गतिविधियां भी वहां परेड वगैरह जो होती थी, वो इस साल कोई भी संपादित नहीं होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण लाइव रहेगा, जो स्क्रीन रहती है उसके माध्यम से भी और आप सब मीडिया कर्मियों के माध्यम से भी वो दूर चैनलों पर प्रसारित होगा। जैसा कि आप सबको मालूम है कि असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और जैसा उज्जैन के आबकारी अधिकारी का सब इंस्पेक्टर का बच्ची से दुष्कृत्य सामने आया है, आज मुख्यमंत्री जी ने उसे तत्काल सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय किया है कि इस तरह के कोई भी कृत्य बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। अभी तक हम ग्रामीण अंचल में देखते थे कि गांव के अंदर जो मकान बने हुए हैं ग्रामीणों के, सदियों से रह रहे हैं, पीढ़ियों से रह रहे हैं, लेकिन उनके पास न तो रजिस्ट्री है न लेखा जोखा है। आज कैबिनेट की बैठक ने तय किया है कि गांव के मकान का स्वामी अब गांव का ही किसान जहां वो रहता है उसे स्वामी बना दिया जाएगा। वो लोन नहीं ले सकता था, वो बैंक में नहीं रख सकता था, ऐसी तमाम छोटी छोटी दिक्कतें थी। सर्वे प्रारंभ हो गया है, ड्रोन से सर्वे भी प्रारंभ कर रहे हैं और इस तरह से अब गांव का हर किसान वो अपने घर का मालिक स्वयं बन सकेगा। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हो गया है। टंडन को 11 जून को सांस लेने में तकलीफ और बुखार के चलते लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा कर दी है। इस दौरान सभी बड़े नेताओं ने लालजी टंडन को श्रद्धांजलि अर्पित की और नमन भी किया। ने मध्य प्रदेश की जनता का दिल जीत लिया था, कार्यकर्ताओं के हृदय में बस गए थे। वो ऐसा लगता ही नहीं था कि वो गवर्नर हैं। प्रदेश को ये लगता था कि वो हमारे परिवार के मुखिया हैं। और जब मुख्यमंत्री नहीं था तब भी और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी जब भी कोई समस्या आती थी मैं सलाह लेने, सुझाव लेने उनके पास जाता था और वो पूरी आत्मीयता और स्नेह के साथ हमारा मार्गदर्शन किया करते थे। मध्य प्रदेश में इतने कम समय में उच्च शिक्षा के स्तर को बेहतर करने के लिए उन्होंने अभिनव काम किया। राजभवन में एक आत्मनिर्भर गौशाला उन्होंने बनाई थी और उनकी कल्पना थी कि गोपालन के माध्यम से किसानों को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। देश और उत्तर प्रदेश के लिए जो किया वो सारा देश और उत्तर प्रदेश जानता है। आज मध्य प्रदेश की जनता ये अनुभव कर रही है कि उनके मार्गदर्शक उनसे छिने हैं। खबर भोपाल से, जहां फरार कुख्यात बदमाश शेखर लोधी की गिरफ्तारी के मामले में एसपी साई कृष्णा ने बयान दिया है। अलग अलग मामलों में शेखर लोधी आरोपी है। आरोपी 2019 में हत्या को अंजाम दिया था। साथ ही साथ बताया गया कि 8 महीने से कुख्यात बदमाश शेखर लोधी फरार चल रहा था। जो जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी के पास ब्रिज है वहां पर पुलिस ने पॉइंट लगाया था चेक करने के लिए और वहां से ये गुजरा तो इसको इंटरसेप्ट किया था। ये रुका नहीं, ये लगातार आगे बढ़ने लगा तो पुलिस ने आगे जाकर संस्कार वैली स्कूल के पास इसको घेरा। घेरते समय इसने फिर ये गाड़ी से उतरा और थोड़ा ऊपर जाकर इसने पुलिस जो संस्कार वैली का जो पिलर है वहां पर उसकी आड़ लेकर पुलिस पे फायरिंग शुरू कर दी। तो जवाबी फायरिंग में
सेल्फ डिफेंस में पुलिस ने फायर किया और उसमें इसको चोट आई है। चंदेरी थाना पुलिस ने अशोकनगर पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हेमलता कुरील एवं एसडीओपी लक्ष्मी सिंह के कुशल निर्देशन में चंदेरी थाना पुलिस ने बड़ी सफलता प्राप्त करी। आपको बताते हैं, इस साल जून महीने से 17 जुलाई के बीच चंदेरी में मोबाइल फोन छीनने की घटनाएं सामने आई थी। अक्सर शाम के समय जब लोग सड़कों पर घूमते निकलते थे, तब ये बदमाश एक मोटरसाइकिल पर आते थे और हाथ से फोन छीनकर भाग जाते थे। ऐसे में 5 घटनाएं दिनांक 23 मई से 17 जुलाई तक अवधि में घटित हुई हैं, जिसमें घटना करने की तरीका एक सा था। साइबर सेल की मदद से छीने गए मोबाइल नंबर की जांच पड़ताल की गई। साइबर सेल से मिली सूच के अनुसार चंदेरी पुलिस ने 3 लोगों के संदेह के आधार पर पकड़कर पूछताछ करी। इन तीनों लोगों ने वारदात को अंजाम देना स्वीकार कर लिया। इनके कब्जे से कुल 5 मोबाइल बरामद किए गए। चूंकि चंदेरी थाना के अंतर्गत ये अधिकांश सूचना मिल रही थी कि कोई 3 व्यक्ति जो है वो मोटरसाइकिल पे सवार होकर और मोबाइलों की लूट कर रहे हैं। आए दिन सूचना मिलने पे हमने ये सूचना को साइबर सेल को अवगत कराया। हमारा जो अशोकनगर में साइबर सेल है, और कई सूचनाएं ऐसी थी जो साइबर सेल में सीधे यहाँ के प्रार्थी लोगों ने आवेदन दिए। खबर सलवानी से है, जहां बमहोरी दशहरा मैदान में हॉट बाजार लगता है। वहीं बाजार के मैदान में सड़ी सब्जी सहित अन्य कचरा भी डाला जाता है, जिस तरीके से सफाई पंचायत नहीं करती। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पंचायत सचिव एवं सरपंच वसूली तो करते हैं, लेकिन बाजार की साफ सफाई पर ध्यान नहीं देते और कई जगह नालियों का भी निर्माण नहीं किया गया है। जब ग्रामीण सफाई के लिए बोलते हैं तो सरपंच आश्वासन का हवाला देकर सफाई नहीं करवाते। देश और प्रदेश कोरोना की भयंकर महामारी से जूझ रहा है, तो वहीं मुरैना जिले में इससे अछूता नहीं रहा। दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमित बढ़ते ही जा रहे हैं। साथ ही साथ बढ़ते मरीजों को देखते हुए जिला प्रशासन ने फिर से कर्फ्यू लगाकर लॉकडाउन कर दिया है। करीब 20 दिन बीत जाने के बाद लोगों का गुस्सा जिला प्रशासन और सरकार के खिलाफ फूट पड़ा। जब लोगों को पीड़ा बाहर आने लगी तो कुछ राजनीतिक दलों के नेता भी उपचुनाव को देखते हुए गरीब मजदूरों की पीड़ा पर मरहम लगाने का काम करते हुए जिला प्रशासन राज्य सरकार को कोसते नजर आए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन करके पूरे देश को, लोगों को संगठित करके ये दिखाया कि विश्व के लोगों ने माना कि भारत के प्रधानमंत्री ने ऐसी महामारी के संकट में भारत जैसे देश में कोरोना की रोकथाम के समुचित प्रयास किए। डबरा के सिटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गेंजोल में कुशवाहा समाज के 2 पक्षों में आपसी विवाद हो गया। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों पक्षों में लाठी डंडे चलने लगे, जिससे 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए, जिसमें 2 लोग की हालत गंभीर है, जिनका सिविल हॉस्पिटल डबरा में प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय ग्वालियर भर्ती करवा दिया गया। घायलों में महिलाएं भी शामिल हैं। आपसी विवाद के चलते 2 पक्षों में झगड़ा हुआ, जिनमें करीब 1 दर्जन लोग घायल हैं, जिनमें 2 लोगों को रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान ग्वालियर रेफर किया गया। छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा थाना अंतर्गत जमुनिया नेर गांव के रहने वाली 3 वर्षीय मासूम बालिका का पड़ोस के रहने वाले एक युवक ने लालच देकर अपहरण कर लिया। इस दर्दनाक घटना को लेकर एसपी विवेक अग्रवाल ने
एएसपी शशांक गर्ग ने स्वयं मोर्चा संभालते हुए 3 थानों की पुलिस को सख्त निर्देश देकर लगातार घटना की सर्चिंग करवाई, जिसमें 4 दिन बाद पुलिस को सफलता मिली और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए आरोपी ने अपने जुर्म में बताया कि उन्होंने बालिका का अपहरण करके उसके साथ दुराचार करके उसकी हत्या करके शव को बस्ती में 5 किलोमीटर दूर डैम में फेंक दिया। खबर भोपाल से, जहां कोरोना के चलते प्रशासन ने भोपाल के 25 इलाकों में 5 दिन का लॉकडाउन लगाने का फैसला ले लिया है। बता दें, कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच लिया गया ये फैसला, जिसके तहत जुमेराती, गुर्जरपुरा, हनुमानगंज, न्यू इतवारा, सिलवाटपुरा, कुम्हारापुरा, इब्राहिमपुरा, लोहा बाजार, मंगलवारा, कांजीपुरा, बाड़ा तालाब, नूर महल रोड में लॉकडाउन रहेगा। चांदा मेटा बड़कुही में अवैध गतिविधियों के विरुद्ध लगातार चलाए जा रहे अभियान के चलते टीम गठित की गई, जिसके तहत निरंतर शहर में कार्रवाई की जा रही। इसी क्रम में बड़कुही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से गांजा जब्त किया है। साथ ही साथ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करी गई। गिरफ्तार किए गए आरोपी में से अन्य के अवैध कारोबार में लिप्त लोगों के विषय में जानकारी एकत्रित की जा रही है, जिन पर जल्द ही विधिवत कार्रवाई की जाएगी। मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई थी कि मंसूरी मोहल्ला में वार्ड नंबर 11 में चांदा मेटा में कोई व्यक्ति है जो गांजे का अवैध व्यापार कर रहा है। तो थाना प्रभारी महोदय के आदेश से टीम रवाना की गई थी, जिसपे फिर कार्रवाई की गई है। तो वहां पर वार्ड नंबर 11 का रहने वाला इमरान पिता सदाम खान, उसके द्वारा गांजे का अवैध विक्रय किया जा रहा था, जिस पे कार्रवाई की गई है। उसके पास से 550 ग्राम गांजा जब्त किया गया है। मौके पर कीमती करीबन 3-3.5 हजार रुपए का है, वो उससे जब्त किया गया है। यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश के खिलाफ कोई भी आवाज अब नहीं है बर्दाश्त। राष्ट्र से बड़ा कौन, अब नहीं रहेंगे मौन। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर भोपाल से, जहां हत्या के आरोपों से फरार चल रहा कुख्यात बदमाश शेखर लोधी और रातीभर पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान हत्या का आरोपी शेखर लोधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि हत्या के मामले में फरार आरोपी पर 25,000 से ज्यादा के नाम घोषित था। बता दें कि पुलिस ने घायल आरोपी को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। सुनो बाइक बैग का त्योहार रक्षाबंधन इस बार 3 अगस्त को मनाया जाएगा, मगर इस बार रक्षाबंधन पर कोरोना का साया है। ऐसे में भाई की कलाई पर बांधी जाने वाली राखी का बाजार ठंडा पड़ा है। इसका मुख्य कारण है कि लॉकडाउन के कारण बाजार बंद हो गया है। रक्षाबंधन में कुछ दिन ही शेष है, लेकिन बाजार में सन्नाटा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। देसी राखियों से सजे गए बाजार। राखी बाजार पर कोरोना की मार। बहनों को सताने लगी भाइयों की चिंता। सर्राफा बाजार बंद, चांदी की राखियां भी अटकी। स्वदेशी राखियों की हो रही ज्यादा डिमांड। भाई बहन के प्यार का त्योहार रक्षाबंधन इस बार 3 अगस्त को मनाया जाएगा, मगर इस बार रक्षाबंधन पर कोरोना का साया है। ऐसे में भाई की कलाई पर बांधी जाने वाली राखी का बाजार ठंडा पड़ा है। इसका मुख्य कारण है कि लॉकडाउन के कारण बाजार बंद होना है। रक्षाबंधन में कुछ दिन ही शेष हैं, लेकिन बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है। ऐसे में हर साल बाजार में गलियों में कई दुकानों पर राखी दिखाई देने लगती थी, मगर इस बार बाजार बंद होने से भाइयों की कलाई पर बहनें राखी कैसे बांधेंगी। कहीं इस बार लॉकडाउन में भाइयों की कलाई सूनी न रह जाए, क्योंकि बहनें 1 महीने पहले ही अपने भाइयों को राखी बांधने की तैयारियां करती हैं। यदि बहनों के भाई घर से दूर हैं, तो उन्हें पार्सल से राखी भेजी जाती है। लेकिन इस कोरोना काल में बहनों की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। कोरोना वजह से ये टाइम मार्केट में बहुत मंदी है। क्या मार्केट में कारीगर लोग ने गाँव गए हैं, इसके लिए जो पुराना ही था वही अभी चल रहा है, गए साल का ही। पहला तो चाइनीज हम लोग रखते नहीं है। क्या मेरे पास दुकान में है ना, चाइनीज नहीं रखता हूँ मैं, अभी 3 साल हो गया, तो मेरे को वो चाइनीज का कुछ फर्क नहीं गिरा है, लेकिन कोरोना का इसमें फर्क गिर गया। रेशम की डोरी वाली राखी का स्टॉक खत्म होने के साथ इस बार चांदी की राखी का स्टॉक भी अटक गया है। सर्राफा बाजार भी 31 जुलाई तक बंद होने के कारण व्यापारियों का माल अटक गया है। सर्राफा कारोबारियों ने बताया कि इस बार कम ही व्यापारियों ने चांदी की राखी बनवाई है, लेकिन बाजार बंद हो जाने के कारण उनका माल भी अटका हुआ है। आपको बता दें, शहर में राखियों की दुकानें लगनी शुरू हो गई हैं। इस बार बाजार में चाइनीज राखियों के स्थान पर बहनें देसी राखियों की डिमांड कर रही हैं। मैं अभी राखी परचेज करने के लिए आई हूँ, तो मैं वही राखी जो हमारे यहाँ पे इंडिया में बनी हुई है, हमारा खुद का मैन्युफैक्चर होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से अभी चाइनीज का जो चल रहा है, चाइना के साथ हमारा कितने शहीद हमारे सैनिक हुए हैं, तो उसको देख के हम यही प्रिपेयर करेंगे कि हमारे खुद का यहाँ पे बना हुआ ही प्रोडक्ट हम ले। हमारे भाई के लिए मैं पहले आते ही मैंने जो दुकानदार है उनसे बोला कि हमारे यहाँ पे बनी हुई राखी हमको दिखाओ, क्योंकि हमें बाहर का कोई भी परचेसिंग नहीं चाहिए। ग्राहकों की पसंद को ध्यान में रखते हुए इस बार चाइनीज राखियां मंगाने से दुकानदारों ने भी परहेज किया है, इसलिए दुकानों पर बहुत कम चाइनीज राखियां दिखाई दे रही हैं। चीन के साथ इस समय चल रहे युद्ध जैसे हालातों को देखते हुए देश की जनता में रोष है। लोग जगह जगह चीन के सामानों की गोली चला रहे हैं। इसके अलावा चीन के सामान का बहिष्कार करने की अपील भी की जा रही है। इससे लोगों में काफी जागरूकता आई है। चाइनीज जो भी राखी है वो मैंने टोटली मैंने